आप सभी साथियों को नमस्कार। मेरे इस वीडियो चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत स्तर पे सभी 1 से 8 के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसके मुख्य बिंदुओं पर आपके समक्ष मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आखिरकार इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस कार्यक्रम में अपने को क्या क्या करना है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है और अब जो बच्चे हमारे पास जिस कक्षा में आ रहे हैं उनका लर्निंग लेवल जो है वो उस कक्षा के स्तर का नहीं है। हालांकि हमने पिछले 2 सालों में बैक टू स्कूल और स्टार्स कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन अध्ययन सामग्री वीडियो के रूप में बच्चों को डाली थी, परंतु उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया, जिसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक की वर्कबुक शिक्षाविदों की सहायता से छपवा कर प्रत्येक स्कूल में भेजी जानी है। और ये सभी वर्कबुक्स जो हैं वो आपके जुलाई के अंतिम सप्ताह तक सभी विद्यालयों में आपके नामांकन के संख्या के आधार पर आपको प्राप्त हो जाएगी। और वो 2 चरणों में ये कार्यक्रम चलेगा। पहला चरण जो है वो जुलाई से लेकर के सितंबर तक का होगा, 3 महीने का कार्यक्रम होगा। और इस 3 महीने के अंतर्गत अपने को प्रथम 4 पीरियड तक वर्कबुक ही पढ़ानी है और फिर उसके बाद में अगला जो चरण होगा उसमें अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक चलेगा और उसके अंतर्गत अपने को प्रथम 2 कालांश जो है वो वर्कबुक को देने हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपने इसी प्रशिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं वर्कबुक की जानकारी, यानी बिंदु नंबर 6, जिसका शीर्षक है कार्य पुस्तिकाओं का विवरण। तो इसमें देखिए, अपने को कक्षा 1 से 8 तक की हिंदी, गणित और अंग्रेजी की वर्कबुक्स मिलेगी और इसमें कक्षा 1 की जो कार्य पुस्तिका है उसका नाम होगा प्रथम और वो स्तर के अनुरूप ही होगी। और कक्षा 2 की जो कार्य पुस्तिका है उसका नाम होगा पल्लव, जो भी स्तर के अनुरूप ही होगी। कक्षा 3 की वर्कबुक का नाम होगा पहल, जो कि कक्षा 1 और 2 के स्तर की होगी। कक्षा 4 व 5 की जो कार्य पुस्तिका होगी उसका नाम होगा प्रयास, जो कि कक्षा 2, 3 व 4 के स्तर की होगी। कक्षा 6 व 7 की कार्य पुस्तिका का नाम होगा प्रवाह, जो कक्षा 4, 5 और 6 के स्तर की होगी। और कक्षा 8 की जो कार्य पुस्तिका होगी उसका नाम होगा प्रखर, जो कि कक्षा 5, 6 और 7 के स्तर की होगी। तो शिक्षकों, साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो बच्चे हमारे जिस कक्षा में अपने आ रहे हैं वो अपने जो लर्निंग लेवल है उसके हिसाब के नहीं हैं, तो अपने को वर्कबुक पढ़ाकर उनको उनकी कक्षा के स्तर तक लेकर के आना है। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जुलाई के तीसरे हफ्ते तक समसा वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रारंभिक मूल्यांकन अवश्य पूर्ण कर लें। और ये वर्कबुक्स जो है अपने को https और /rajramsa.nic.in नाम की वेबसाइट पर अपने को वर्कबुकें हैं या तो अपने स्कूल में आ जाएंगी जुलाई के
तीसरे सप्ताह या अंत तक। और अगर नहीं आती है तो अपने को इस लिंक से, समसा के इस लिंक से वो वर्कबुकें डाउनलोड करनी है और उसका बेसलाइन असेसमेंट यानी कि प्रारंभिक जो मूल्यांकन है वो बच्चों का लेकर के और उनको 2 समूहों में विभाजित करना है, समूह 1 और समूह 2 में। आइए अब चलते हैं इसका ब्रिज रेमेडिएशन प्रोग्राम 2022-23। सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य क्या है, इस कार्यक्रम के तहत हमारा क्या लक्ष्य रहेगा। तो सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा स्तर की दक्षताओं में सक्षम हो, इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य रहेगा। अब दूसरी बात, अपने को जो कक्षा मिलेगी उसका समूहीकरण करना है। प्रारंभ के 20-30 कार्यपत्रकों पर बच्चों से अभ्यास करवाना है। इसके बाद बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन यानी बेसलाइन असेसमेंट लेना है और इस बेसलाइन असेसमेंट में अपने को निम्न बातों को ध्यान में रखना है। पहला है, यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्व विवेक से करे, यानी कि बच्चों को अपने को स्वतंत्र छोड़ देना है। उसमें अपने को बच्चों को समय खूब देना है परंतु अपनी तरफ से उनको कुछ बताना नहीं है। दूसरी बात, विद्यार्थी को सभी प्रश्न करने हैं, तो उनको ये निर्देश देना है कि ये जो बेसलाइन असेसमेंट है, प्रारंभिक मूल्यांकन है, इसके सभी प्रश्न आपको हल करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तीसरी बात है, शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। प्रश्न अगर उनको नहीं समझ में आता है तो अपने उनकी सहायता करेंगे लेकिन उनका उत्तर अपने नहीं बताएंगे। और नंबर 4 बहुत ही मुख्य बात है, टिप्पणी करते समय शिक्षक केवल अच्छा, बहुत अच्छा आदि ना लिख करके समग्र शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। ये मुख्य बात है कि अपने क्या करते हैं कि जो टिप्पणी लिखी हुई होती है उसमें अच्छा या बहुत अच्छा आदि लिख देते हैं, लेकिन अपने बच्चे को ये देखा कि गतिविधियों में उसने सक्रियता से भाग लिया, उसकी राइटिंग कैसी है, वो धीमे काम करता है, तेज काम करता है ना, तो उसके विषय में एक संपूर्ण आकलन करके और उसका पूर्ण मूल्यांकन उस टिप्पणी में अपने को लिखना है। उसके बाद में चलते हैं समूहीकरण के मानदंड। 60% व उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को समूह 1 में रखना है। अब जब अपना बेसलाइन असेसमेंट हो गया, प्रारंभिक मूल्यांकन हो गया, तो उसके मूल्यांकन को, उसका जो ये प्रश्न पत्र होगा उसको अपने जांचेंगे। अगर उसके 60% या उससे अधिक अंक आते हैं तो उसको समूह 1 में रखेंगे। दूसरी बात, 60% से नीचे अंक प्राप्त करने वाले जो बच्चा होगा, विद्यार्थी होगा, उसको अपने को समूह 2 में रखना है। ठीक है। अब उसके बाद में आगे चलिए। प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद शिक्षकों को वर्कबुक में छात्र के प्रदर्शन रिकॉर्ड को भरना है और प्रदर्शन के अनुसार छात्रों का समूहीकरण करना है। तो वर्कबुक में इस प्रकार से विद्यार्थी के प्रदर्शन का रिकॉर्ड होगा, जिसमें इधर तो होगी टिप्पणी और इधर होगा विद्यार्थी समूह है। अगर बच्चे के 60% या उससे अधिक आता है तो समूह 1 में अपने लगा देंगे सही का चिन्ह, यानी कि बच्चा समूह 1 का है, और समूह 2 में लगा देंगे इंटू का चिन्ह। और अगर बच्चे के 60% से नीचे अंक आते हैं तो समूह 2 में तो लगा देंगे सही का चिन्ह कि बच्चा समूह 2 का है, और समूह 1 में लगा देंगे इंटू का चिन्ह। टिप्पणी में विशेष बात ध्यान रखना, प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट उसने किया तो उसमें उचित समय में किया या ज़्यादा समय लिया, उसकी राइटिंग कैसी है, वो सब कुछ बातें आपने जो प्रश्न को समझाने में कितना उसको सहयोग दिया या उसने स्वतः किया, ये सब बातें आपको इस टिप्पणी में लिखनी है। आइए आगे चलते हैं। बिंदु नंबर 3 है, ब्रिज कार्यक्रम का साप्ताहिक दृश्य क्या रहेगा। अब जब अपन ने बच्चे का बेसलाइन असेसमेंट पूरा किया और उसको समूह 1 या समूह 2 में बांट दिया है, इसके बांटने के बाद में अपने को जो सप्ताह आएगा उसमें अपना क्या योजना रहेगी। तो इसके लिए अपने को 1+4+1 मॉडल का अनुसरण करना है। अब इसको ध्यान से समझें कि 1+4+1 मॉडल क्या है। सोमवार को अपने को बच्चे को सिखाना है,
है ना। ABL किट है, वीडियो है, गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना है। सोमवार को अपने को बच्चे को ABL किट, वीडियो, गतिविधि के आधार पर कि ताकि बच्चा मनोरंजन से और आनंद से सीख सके। फिर उसके बाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को अभ्यास करवाना है। और अभ्यास करवाना है तो वो अभ्यास के जो आपके वर्कबुक मिलेगी उसमें बहुत सारे कार्य पत्रक हैं, तो उसमें अभ्यास बच्चा करेगा और आपके सहयोग से करेगा। फिर उसके बाद में शनिवार के दिन आपको आकलन करना है। वो आकलन भी उसी वर्कबुक में दिया हुआ होगा और इस आकलन के अंतर्गत अपने को बच्चों को स्वतंत्र रूप से आकलन करने देना है। मतलब उसमें अपने को कोई हस्तक्षेप नहीं करना, बच्चों को स्वतः करने देना है। आकलन के पश्चात शनिवार को सभी बच्चों से वर्कबुक लेकर के उसे जांचना है तथा प्रत्येक बच्चे को बुला करके उसकी 2 अच्छाइयाँ बतानी है और एक उसकी कमी बतानी है, कि ताकि 2 अच्छाइयाँ यदि हम बताएंगे तो बच्चा मोटिवेट होगा, प्रेरित होगा और बढ़ चढ़ के सीखने में अपना भाग लेगा। और फिर उसके बाद में धीरे से उसकी एक कमी भी बता देनी कि बच्चा अच्छा लिखते हो लेकिन थोड़ा जल्दी किया करो, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगाते हो तो समय मत लगाया करो, ये काम थोड़ा जल्दी किया करो। अगर कोई बच्चा कार्य जो काम कर रहा है अगर उसमें ज़्यादा समय लगा रहा है तो उसको ये कहना है। फिर उसके बाद में अब देखना इसके 1+4+1 मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है। सीखने और अभ्यास, इसके लिए अपने को देने हैं 5 दिन और आकलन के लिए देना है 1 दिन। ठीक है। अब उसके बाद में ब्रिज रेमेडिएशन जो ये प्रोग्राम है इसकी समय सारणी के विषय में बात कर लेते हैं। तो इसमें जुलाई से लेकर के अप्रैल तक के महीने मैंने लिखे हुए हैं। इसका जुलाई से लेकर के सितंबर तक का होगा प्रथम चरण, जिसके अंतर्गत अपने को दिल्ली के 4 पीरियड वर्कबुक से ही पढ़ाना है। और फिर उसके बाद में होगा द्वितीय चरण, जिसमें अपने को अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक दिल्ली के 2 पीरियड से वर्कबुक से पढ़ाना है। फिर उसके बाद में देखिए शिक्षक प्रशिक्षण, TT लिखा मैंने, टीचर ट्रेनिंग। तो ये एक तो होगा जुलाई के मध्य में, जो कि अभी वर्तमान में आपका हो रहा है इस वीडियो की सहायता से। उसके बाद में अगला जो TT होगा वो सितंबर के प्रारंभ में होगा। ठीक है। और उसके बाद में जो तीसरा शिक्षक प्रशिक्षण होगा वो नवंबर के एंड में होगा, है ना। तो इस प्रकार से पूरे सत्र भर में ये 3 आपके पंचायत स्तर पे शिक्षक प्रशिक्षण होंगे। फिर उसके बाद में योगात्मक आकलन करना है, जिसको अपने ऐसे कहते हैं योगात्मक आकलन। अब देखिए सितंबर के अंत में पहला योगात्मक आकलन करना है। उसके बाद में जनवरी के मध्य में दूसरा योगात्मक आकलन होगा और अप्रैल के प्रारंभ में तीसरा योगात्मक आकलन होगा SA3। और इस योगात्मक आकलन के अंतर्गत क्या करना है आपको, ये सभी आप अगला जो आपका TT होगा, शिक्षक प्रशिक्षण होगा, उसमें आपको बताया जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, शाला दर्पण पे पूरा बच्चे का जो प्रदर्शन रिकॉर्ड है, जो पत्र आएगा वो रिकॉर्ड पत्र भरना है, वो स्वतः भरा जाएगा। और इस प्रकार से अपने को पूरे सत्र भर में 3 योगात्मक आकलन SA1, SA2 और SA3 लेने हैं और इनका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। फिर उसके बाद में अपने को पूरे सत्र भर में 3 PTM लेनी है। PTM मतलब शिक्षक अभिभावक बैठक, PTM। पहली PTM होगी ऐसे फर्स्ट के लगभग 20-25 दिन के बाद में, यानी अक्टूबर के एंड में होगा PTM, अक्टूबर के एंड में, जिसके अंतर्गत अपने जो ऐसे फर्स्ट में बच्चों का क्या प्रदर्शन रहा उसके विषय में उनके अभिभावकों को बताएंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे कि भाई आपका बच्चा इस स्तर में सही है और इस स्तर में थोड़ा इसको सुधार की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में SA2 यानी द्वितीय आकलन, योगात्मक आकलन अपने जनवरी के मध्य में लेंगे, तो उसके 20-25 दिन के बाद में फरवरी के मध्य के आसपास अपने को PTM 2 लेनी है, पेरेंट टीचर मीटिंग 2 नंबर वाली, फरवरी में होगी, जिसका अपने SA2 में बच्चे का क्या प्रदर्शन रहा वो उनके अभिभावकों को अवगत करवाना है। फिर उसके बाद में जो SA3 होगा अप्रैल के
प्रारंभ में, उसमें बच्चे का क्या रिकॉर्ड रहा, क्या उसने सुधार किया, है ना, किस लेवल पे बच्चा आ गया, उसकी बातचीत अपने को उसके अभिभावकों से लास्ट वाली जो पीटीएम होगी, जो अप्रैल में होगी, उसमें उनसे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से अपने पर ये आधारित है कि जो अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे इस सत्र 22-23 में इन वर्कबुक की सहायता से अपने लर्निंग लेवल को सुधार करके अपने कक्षा स्तर तक आ सकते हैं। इसमें अपने को पूर्णतया सहयोग देना है सरकार का, और चूंकि बच्चे भी अपने पर ही आधारित हैं, तो इसलिए अपने को जो सरकार ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार बच्चों को वर्कबुक से ही पढ़ाना है, और सरकार की योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्रियान्वित हो सके उतना ज़्यादा क्रियान्वित करना है। धन्यवाद।